अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसमें देखेंगे कि इसमें इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसके सीरोलॉजिकल मार्कर क्या हैं, इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक डीएनए वायरस है और डबल स्ट्रैंडेड जो होता है डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये इनकोड कर रहा होता है 3200 जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को। 3200 न्यूक्लियोटाइड्स को इनकोड कर रहा होता है इसका जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि डिफरेंट एंटीजन्स को इनकोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन जो है ये बनाती है हमारे पास न्यूक्लियो कैप्सिड कोर प्रोटीन बनाती है जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे पास वायरस है उसकी असेंबली में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद होती है हमारे पास हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन का क्या फंक्शन होता है कि ये रेप्लिकेशन को इंडिकेट कर रही होती है। रेप्लिकेशन अगर हम किसी में हमें सीरोलॉजिकल मार्कर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन मिलेगा तो इसका क्या होता है कि उस शख्स में जो है वो वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, देन हमारे पास एक आती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है ये भी हमारे पास जो है इन्वेल्व कर रही होती है। इन्वेल्व ग्लाइकोप्रोटीन भी इसको कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और एक और होती है हमारे पास एच बी एक्स प्रोटीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कि इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस कोर एंटीजन होती है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन होती है जो रेप्लिकेशन में जो इंडिकेट कर रही होती है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होती है, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज होता है वायरस के पास और एच प्रोटीन होती है इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसके जो है आउटकम्स क्या होते हैं। किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो इसके क्या जो है रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक्यूट कंडीशन हो सकती है, इसको एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ इसके बाद उसको क्या हो गया, उसकी रिकवरी हो गई। ठीक है, वो क्रोनिक स्टेट में नहीं गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो क्रोनिक स्टेट में चला गया, उसका जो क्रोनिक हेपेटाइटिस डेवलप हो गया लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं किया, वो नॉन प्रोग्रेसिव रहा, उसमें सिरोसिस डेवलप नहीं हुई। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ और वो प्रोग्रेस कर गया और सिरोसिस होगी और देन उसके आगे स्कारिंग हो सकती है, डेथ हो सकती है उस पेशेंट की। देन चौथा हमारे पास क्या हो सकता है कि उसको फुलमिनेंट जो है वो हेपेटाइटिस हो सकता है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा मैसिव लिवर नेक्रोसिस हो सकती है, मैसिव लिवर नेक्रोसिस भी हो सकती है। इसके अलावा पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है कि कैरियर स्टेट, उसको जो है कैरियर स्टेट में क्या होगा कि वो उसको डिजीज़ हुई, उसको साइंस सिम्टम आए लेकिन वो रिकवर कर गया लेकिन उसके अभी भी वो एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, वो कैरियर बन गया, वो दूसरों में उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये इसके 5 जो है वो आउटकम्स हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी के। या तो उस पर्सन को एक्यूट इन्फेक्शन हुई, एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ और वो रिकवर कर गया है, उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ, नॉन प्रोग्रेसिव सिरोसिस में नहीं गया। ठीक है, क्रॉनिक हुआ और वो प्रोग्रेस कर गया और सिरोसिस डेवलप होगी, लिवर सिरोसिस होगी, देन उसको फुलमिनेंट जो है हेपेटाइटिस हो गया और लिवर नेक्रोसिस हो गया। देन क्या है कि वो कैरियर स्टेट में चला गया और वो एसिम्प्टोमेटिक तो हो गया लेकिन वो ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है दूसरों में। अब हम देखते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इसका इंक्यूबेशन जो है वो 2 to 26 वीक्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा देर तक ये ब्लड में रहता है। ठीक है, इसलिए हम जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लार्ज है। देन है हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी, एक तो ये है कि इसकी जो है वो मदर टू फीटस
ट्रांसमिशन होती है मदर टू फीटस, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो है वो जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी होती है। ये तो होगी वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में क्या होगा कि हमारे जो है वो माइनर ब्रेक हुआ। माइनर ब्रेक कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर किसी को स्किन को प्रिक हो गई, ठीक है, और हम इंजेक्शन अगर हम ही हैं तो पेशेंट की स्किन प्रिक हुई और जो है वो हमें भी इंजेक्शन लगाते हुए हमारी स्किन भी जो है वो प्रिक हो गई और ब्लड टू ब्लड जो है वो कांटेक्ट हो गया, तब इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। इसके अलावा जो फिज़िकल कांटेक्ट है जो इफेक्टेड पेशेंट है उसके साथ भी इसकी जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी इम्पोर्टेंट, ये है कि जो है इसकी सीरोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है नीडल स्टिक से इसकी ट्रांसमिशन होगी, ठीक है, अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स में हो जाएगी, ठीक है, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स में हो सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकती है इसकी, हेपेटाइटिस बी वायरस, इस तरह ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम इस देखें कि इसका क्या होती है, इसके सीरोलॉजिकल मार्कर्स क्या होते हैं। इसके सीरोलॉजिकल मार्कर्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमें क्या मिलता है, एक तो सबसे पहले तो हमें हेपेटाइटिस बी सर्विस एंटीजन मिलेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ई एंटीजन, ये क्या इंडिकेट कर रही होती है मैं आपको बताती हूँ बाद में। एक हमारे पास हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी बन सकती हैं। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो सरफेस एंटीबॉडी बन गई है या फिर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी बन गई है। अब कोर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी या तो IgM होगी या फिर वो IgG होगी, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी भी हो सकती है। ये 3 एंटीजन हैं और ये जो है 3 हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करती हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उसका मार्कर पॉजिटिव आया है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि उसको इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको इन्फेक्शन है। देन सर अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव आया है तो हमारे पास इसके क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने पहले ही बताया कि जो ई एंटीजन है ये रेप्लिकेशन को शो करती है। ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जो वायरस है वो रेप्लिकेट कर रहा है वो उस पर्सन में, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन जो है ये क्या इंडिकेट करेगी, कोर एंटीजन, ये क्या इंडिकेट करेगी कि उसको एक्यूट इन्फेक्शन है, उसको क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है, उसको एक्यूट इन्फेक्शन है। इसी तरह अगर हमारे पास इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है तो ये या तो रिकवरी को शो कर देगी, ठीक है, या फिर उसकी क्रोनिक स्टेट को शो करेगी। अब इसका क्या मतलब है, अगर तो हमारे पास ये आता है कि अगर हमने सीरोलॉजिकल मार्कर करवाया और हमारे पास आया हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आई, लेकिन हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी नहीं आई और हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी आई, इसका मतलब है कि उसको इन्फेक्शन भी नहीं है, उसको रेप्लिकेशन भी नहीं है, वो पर्सन जो है वो रिकवर कर चुका है, उसका सिर्फ ये मार्कर पॉजिटिव आया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। लेकिन अगर उसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी भी पॉजिटिव आई है और इन दोनों में से भी कोई एक पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि वो क्रोनिक स्टेट में है, उसको जो है ये क्रोनिक उसकी स्टेट है और ये दूसरों में ट्रांसमिट वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। कोर एंटीबॉडी अगर IgM है तो हमें ये शो कर रही है कि उसको एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है, और अगर ये IgG है तो ये शो कर रही है कि उसको क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है HBE एंटीबॉडी। HBE एंटीबॉडी अगर आ गई हमारे पास, ई एंटीजन क्या शो कर रही थी, शो कर रही थी कि उसमें रेप्लिकेशन हो रही है, तो ये शो करेगी कि रेप्लिकेशन जो है वायरस की वो नहीं हो रही, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंट जो है सीरोलॉजिकल मार्कर हैं। क्या पढ़ा हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में, मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है जो 3200 न्यूक्लियोटाइड्स को जो DNA इनकोड करता है और ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो प्रोटीन बनाता है जो कि जीन को इनकोड कर रही होती हैं एंटीजन को। जैसे कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन आती है जो कि असेंबली में जो है वो इसका रोल होता है। हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन होती है जो रेप्लिकेशन में रोल प्ले करती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होती है। इसके अलावा उसके पास DNA पॉलीमरेज होते हैं जो कि रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी एक्स प्रोटीन होती है जो ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इस अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसके जो क्या आउटकम हो सकते हैं, उसके 5 तरह के आउटकम हो सकते हैं। या तो वो एक्यूट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा और रिकवर कर जाएगा, या फिर क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा लेकिन वो नॉन प्रोग्रेसिव होगी।
या क्रॉनिक होगी और प्रोग्रेस करके वो सिरोसिस में चला जाएगा, या फिर परमानेंट जो है वो उसको फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है जो कि लिवर नेक्रोसिस में चला जाएगा। देन उसको कैरियर स्टेट भी हो सकती है, या वो उसको डिजीज़ हुई, वो रिजॉल्व होगी लेकिन वो कैरियर है, वो दूसरों को ये ट्रांसमिट कर सकता है। देन हमने देखा है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 26 वीक्स है। ट्रांसमिशन में देखा कि मदर टू फीटस हो सकती है। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हो सकती है, जैसे कि जो है सर्जिकल जो है उस कंडीशन में हो सकती है, किसी के प्रिक हो गया है, स्किन टू स्किन जो है वो ब्लड का कांटेक्ट हो गया है, उससे हो सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसकी जो है वो हो सकती है, और जो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है हेल्थ केयर वर्कर्स में, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होगी, आईवी जो ड्रग एब्यूज़र हैं उनमें हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि इसकी सीरोलॉजी हमने देखी कि क्या इसमें आता है। अगर हमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिल रही है तो ये यहाँ इंडिकेट कर रही है कि इन्फेक्शन इंडिकेट कर रही है। अगर हमें हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन मिलेगी तो ये रेप्लिकेशन को इंडिकेट करेगी। अगर हमें हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन मिलेगी तो ये एक्यूट इन्फेक्शन इंडिकेट करेगी। अगर हमें इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बननी है तो वो क्या इंडिकेट करेंगे। अगर हमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी मिल रही है तो वो रिकवरी को इंडिकेट करेगी या क्रॉनिक स्टेट को। अगर हमें सिर्फ ये पॉजिटिव मिल रही है, इन दोनों में से कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो वो पर्सन रिकवरी में है, ठीक है। अगर ये मिल रही है उनमें से दोनों में से भी एक पॉजिटिव फाइंडिंग है तो वो क्रॉनिक स्टेट है। देन अगर हमें हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी मिल रही है तो वो आईजीएम है तो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करेगी, और अगर वो आईजीजी है तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करेगी। और हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी मिल रही है तो ये क्या शो करेगी कि उस वायरस की जो है वो रेप्लिकेशन जो है वो नहीं हो रही। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस बी था इम्पॉर्टेंट, जो इसके पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।